नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो अभी जो है मैं पटना के गांधी मैदान में हूं और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि बीजेपी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट जो है सम्राट चौधरी के अध्यक्ष में कराया जा रहा है। और यहाँ पे बिहार के हर एक कोने से बीजेपी के नेता लोग आए हुए हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसके बाद जो है सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले को बदलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सारण जिला के जो परिषद के उपाध्यक्ष है उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस चीज़ पे जो है क्या राय है। तो मैम आप हमें बताइए कि जो ये नीतीश कुमार है उन्होंने कहा था जब वो सीएम बने थे कि वो 19 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से जान गई है कि उन्हें सत्ता में रहना है और सत्ता में एन के प्रकार एन बनने के लिए वो कब क्या कहते हैं उनकी कोई बातों की गारंटी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो उनकी बातों में गिरावट है और जिस तरह के हर दिन उनके बयानबाजी आते हैं, अब ये साबित हो चुका है हर दिन की बिहार की सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनकी हरकतों से कि जब दिए को बुझना होता है तो उसकी लौ काफ़ी तेज हो जाया करती है। वही हालत इस महागठबंधन सरकार की है, दिया का लौ तेज है और अंत में जैसा कि फड़फड़ा के और बुझ जाना होता है, उसी स्थिति में महागठबंधन की सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं, राजनीति में उनकी समाप्ति तय। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वो जो सीएम की कुर्सी है उनसे छिन जाएगी या फिर? बिल्कुल 100% अगली बार वो बिहार के राजनीति में कहीं कोई पक्ष नहीं रहेंगे, इतना तय। तो यहाँ पे जो है कटिहार से महिला मोर्चा की कुछ महिला भी दिख रही है, तो चलिए हम उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो लोग जो है नीतीश सरकार से क्या कुछ कहती है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि नीतीश सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नीतीश सरकार से आप इस मामले में क्या कहेंगे? नीतीश सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे, ये भ्रष्टाचार जो बढ़ा रहे हैं वो उस भ्रष्टाचार को वो रोक दे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अब हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं यहाँ पे और विरोध करते रहेंगे जब तक वो अपनी इस्तीफा नहीं दे देते हैं अपनी कुर्सी से। नीतीश कुमार ने अपने जब पिछली बार उन्होंने सीएम बना था तो उन्होंने कहा था 19 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब तक 1 लाख या 1 लोगों को भी उस तरह की नौकरी नहीं मिली है। तो उस चीज़ पे आप क्या कहें? देखिए, उन लोगों का काम ही है लोगों का केवल भ्रम पैदा करना लोगों के बीच में, और वो ये भ्रम पैदा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये लोगों को समझना होगा कि नीतीश सरकार जो है या पलटू राम सरकार जो है वो केवल लोगों को अंधकार में रख रही थी अब तक, लेकिन अब लोग जग चुके हैं, अब लोग अंधकार में रहने वाले नहीं हैं, अभी सभी लोग जग गए हैं। और हम लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे कि अभी तक आप लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहे थे, ये बेवकूफ़ बनाना आप छोड़ दीजिए। अब जनता होशियार हो चुकी है और अपना हक मांगने के लिए आतुर हो रही है। भारत
मित्रों आइए मेरे साथ नारा लगाइए, मैं कोई भाषण नहीं करूंगा, सरकार नारा लगाइए मेरे साथ, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। तो अभी जो आप लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए, आपको क्या लगता है इसके बाद जो है नीतीश सरकार अपने फैसले को वापस ले लेगी? हम लोग का तो पूरा इसीलिए ये आंदोलन है, विधानसभा का जो घेराव हम लोग कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि पलटू राम जल्दी से उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा ले और सरकार को बर्खास्त करें। ये हम लोग का मांग है और इसी के चलते ये विधानसभा का घेराव हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। तो अभी जो है जैसे कि शिक्षक विभाली अभी हो भी रहा है, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा पद है जहाँ पे मतलब अभी जो टोटल सीट्स आए हैं उसमें 58,000 कुछ सीट है, लेकिन अभी तक बस 30,000 सीट ही भरे। तो आपका इस पे क्या कहना है कि बिहार में वैसे शिक्षक भी नहीं है या फिर क्या कि लोग उस तरह से अभी तक सीट नहीं भर पाया है? इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोग का कहना है कि बिहार में शिक्षक है ही नहीं, ये लोग बाहर से शिक्षक लाने के बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग को बिहार में इतना टैलेंटेड शिक्षक है लेकिन इन लोग को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बिहार के अंदर ये निकम्मी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इसी का आंदोलन है कि हमारे बिहार में ही इतने पढ़े लिखे और अनुभवी शिक्षक हैं जिनको मौका नहीं दी जा रहा है और बाहर से लाने की बात की जा रही है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है गया जिले के अध्यक्ष आए हैं, तो चलिए हम उनसे जो है बात करते हैं। तो सर पहले तो आप बताइए कि आप लोगों की जो मांग है, जो शिक्षक लोगों के साथ आप लोग समर्थन दे रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? जो सीएम है वो इनका जो उनकी जो उन्होंने कहा है कि जो डोमिसाइल है वो चीज़ पूरी तरह से हट जाएगी, तो क्या आप उस चीज़ के समर्थन में क्या? आज पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है, कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, और बिल्कुल अस्त व्यस्त बिहार हो चुका है। आज इन तमाम कारणों से के विरोध में भारतीय जनता पार्टी गया के गांधी मैदान से हम लोग मार्च यहाँ से निकालेंगे जुलूस के रूप में, और विधानसभा जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे और बाध्य करेंगे मुख्यमंत्री जी को कि आप गद्दी छोड़िए, और नहीं तो पूरे बिहार की जनता आपके पीछे आती है, आपको गद्दी से उतारने का काम करेगा। वहीं दूसरी ओर देखिए, आज किसान सलाहकार की पिटाई हुई, उनका भी आज यहाँ पर घेराव था विधानसभा का, उनकी भी पिटाई, निर्मम पिटाई की गई, पुलिस के द्वारा लाठियां का प्रहार किया गया, कई लोग घायल हुए। वहीं दूसरी ओर अन्य कई शिक्षक वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग भी अपने आंदोलनरत हैं, अपने मांगों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि हमारे जो सही मांग है उसको माना जाए, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग यहाँ पर आए हैं, आम जनता भी हमें सहयोग कर रही है, और आज हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और बाध्य कर देंगे नीतीश कुमार जी को कि आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, और जब आप गद्दी छोड़ेंगे तो आम जनता सुकून से रह पाएगी, चैन से रह पाएगी। धन्यवाद। कंचन कुमार सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी गया जिला। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ सीतामढ़ी के युवा अध्यक्ष है, तो उनका क्या कुछ कहना है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। आज जो ये गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में जो आप देख रही हैं, ये महा विशाल जो हम लोग का जनसंख्या जुटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो युवा में लोकप्रिय हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ से हम लोग गांधी मैदान से नीतीश सरकार की जो निकम्मी सरकार है, जो युवाओं के लिए बेरोजगार सरकार है, जिसने सरकार में सत्ता से आने से पहले बोला गया कि पहले कलम से हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, वो वादा कहाँ गया जब आप सत्ता पे काबिज हो गए। आज लूट, हत्याएं, बलात्कार,
तमाम इस सारी विषयों पर सरकार विफल है। उसी के संदर्भ में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम सभी युवा साथी आज यहाँ गांधी मैदान से फ्लैग मार्च करते हुए विधानसभा का हम लोग घेराव करने के जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग जो ये चीज आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या नीतीश सरकार मान जाएगी शिक्षकों को उनका? नीतीश सरकार तो पूरी क्या कहते हैं लाचार हो गई है। वो तेजस्वी के आगे गोद में भ्रष्टाचार जो कहते थे, कभी बात करते थे कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो तो भ्रष्टाचार के गोद में खुद जाकर बैठ गए। तो उनसे क्या अपेक्षा रखा गया? लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आने वाले समय में जनता देख रही है। आज जो कल यही पटना में हमारे किसान सलाहकार भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया, क्या ये हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश जी से, क्या ये अच्छा आपने किया कि किसान सलाहकार अपना हक मान रहा है तो आप उस पर लाठीचार्ज करेंगे? युवा आज रोजगार मांग रहा है आपसे, जिसने आपने वादा किया था उस पर आप लाठी बरसाने का काम करेंगे? आप गद्दी छोड़िए, आपसे संभल नहीं रहा और आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। बिहार तो संभल नहीं रहा और अब प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, तो बिहार से आपको जनता अब उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा, युवा फेंकने का काम करेगा। यही आज मैसेज पूरे बिहार में जाएगा। तो ये जो नीतीश कुमार का ये जो फैसला था कि डोमिसाइल को हटा देंगे, उस चीज को लेके आप लोग जो है यहाँ शिक्षा के समर्थन में उतरे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी का कि लय लक्षण बाई या मुँहले पर जाई, उनका जो लक्षण है राजद के साथ जा करके वो हो गए राजद की तरह, लय लक्षण बाई या मुँहले पर जाए। उनका काम है सिर्फ टुकुर 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 ताकते रहते हैं राजद की तरह कि राजद क्या बोले क्या करे उनको कोई मतलब नहीं है। और राजद के दबाव में जो इन्होंने बिहार की असीमता पर यहाँ के नौजवानों को जो शिक्षक के भर्ती है, चाहे जो भी नौजवान है, उनके सबल प्रतिनिधित्व पर और उनका जो वर्चस्व रहा है, जो बिहारी का वर्चस्व पूरे देश में रहा है, उस पर उन्होंने आघात करने का काम किया है। और कहा जाता है कि हम तो पहले भी कहे थे कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो पागल है, वो दिग्भ्रमित हो चुका है। उनका शिक्षा मंत्री क्या हो तो चौकीदार के लायक नहीं है। आज जिस डोमिसाइल को उन्होंने कहा है कि नहीं, इस डोमिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक एक कार्यकर्ता आज गांधी मैदान से सदन तक जाने का काम करेंगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। और हम लोग बिहार की जनता की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, जब तक ये डोमिसाइल नीति वापस नहीं होगी तब तक हम लोग का जंग जारी रहेगा, जंग जारी रहेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे नेताओं का कहना है कि इस बार जो है नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे। बहुत लोग तो उन्हें पलटू राम के भी नाम से कह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बातों से पलट जाते, कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ होते हैं। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि ये जो आंदोलन है ये यहाँ से गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक जाएगी। तो अभी जो है यहाँ पे आंदोलन मार्च जो है ये डाकबंगला चौराहा पर पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं कि डाकबंगला चौराहा पर कितने ज़्यादा मात्रा में पुलिसकर्मी यहाँ पे उतरे हैं कि अगर कुछ होता है तो वो उस सिचुएशन को जो है संभाल सके। शिक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है सरकार। बहुत सारे कार्यकर्ता हम लोग घायल हुए हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तमाम भाजपा के नेता अब यहाँ से जो है डाकबंगला से निकल के सीधा विधानसभा की ओर जा रहे हैं और यहाँ से वो लोग जो है विधानसभा जाएंगे और वहाँ पे ये मार्च जो है खत्म होगा। जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर विश्वास रखती है, समाज जगाने का काम करती है। वही हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये एक तानाशाही सरकार के खिलाफ शिक्षा की जो नीति है, डोमिसाइल की नीति, अनेकों ऐसी जो कि समाज को एक नई दिशा और दशा देगा, उस पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतने में जैसे कोई बर्बरतापूर्ण तरीके से करीबन 50 लाठी है शरीर के अंदर और इतना बाप रे बाप साल की 15 से चल रहे थे, अब तब भी सरकार कैसा बर्बाद कर रहा है।